एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए हिंदी के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। जो 19 दिसंबर 2016 को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में 1 to 5 में जो 30 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, उनका विद सॉल्यूशन मैं लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को 2022, 2020 और 2018, 2017 के 30 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज मैं 30 क्वेश्चन 2016 के लेकर आई हूँ। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। 31 क्वेश्चन नंबर से लेकर 60 क्वेश्चन तक हिंदी के क्वेश्चन दिए हो गए हैं। यूपी टेट का आपका, आप जानते हो, 150 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 30 नंबर की हिंदी आती है। यदि आप हिंदी को भी स्ट्रांग बना लेते हो तो 30 में से 28 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। 31 क्वेश्चन नंबर, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? अभी। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। अभी प्लस आगत अभ्यागत, अभी प्लस आगत अभ्यागत। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा है? अन्य। रम प्लस अन्य, तो क्या हो जाएगा? रमणीय। 33, बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरथाही, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरहिया समर्थाई। तो इसमें, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? बोरो सवे रघुवंश कुठार। रघुवंश ने जैसे ही कुठार अपनी उठाई है, धनुष अपना उठाया है, ऐसे बाण चलाने लगे हैं जैसे वायु चलती है। तो इस तरीके में कुठार शब्द, इस तरीके के वर्ड आए हैं, तो कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। रौद्र रस कब आता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने के पर उसकी प्रतिक्रिया से जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह विभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर असहाय हो जाता है, तब रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। तब रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। तो 33 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? रौद्र रस। 34 क्वेश्चन नंबर, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु, जोदायक फलिचार। ये क्या है? ये क्या है? दोहा। दोहा की क्या विशेषता है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। विषम चरण प्रथम व्यद्रतीय में क्या, कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरण जैसे प्रथम और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचार। तो इसमें मात्रा यहाँ तक फर्स्ट, प्रथम और फोर्थ में आपकी 11 और विषम प्रथम और तृतीय में आपकी 13 मात्रा, और विषम सम आपकी फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में आपकी क्या हो जाएंगी? 11 मात्राएं। तो ये दोहा हो जाएगा। 24 इसकी मात्राएं होती हैं। 35 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? वाक्य शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही हैं। मोहन और गीता और मोहन गा रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं। मोहन और गीता गा रही है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? 3rd नंबर, मोहन और गीता गा रहे हैं। 36 क्वेश्चन नंबर, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में कौन सा आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। ये आपके अल्फ़ाबेट, जो हिंदी वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो सबसे पहले कृषाणु आएगा, उसके बाद कृषक आएगा, उसके बाद क्रम आएगा, उसके बाद क्लीव आएगा। तो सबसे अंत में क्या आएगा? क्लीव आएगा। 37 क्वेश्चन नंबर, चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम जगत में कौन सा समास है? जब समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों का अर्थ पद समान हो और
जब समास में जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हों अर्थात अर्थ की दृष्टि में दोनों का स्वतंत्र मतलब हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो वो कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास। कौन सा कहलाता है? चराचर, चर प्लस अचर क्या हो जाएगा? चर प्लस अचर, तो द्वंद्व समास। 38 क्वेश्चन नंबर, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा तरीका शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? 38 का फर्स्ट अप आ जाएगा। क्यों? कोई भी वर्ड है, हमको यदि हम उसका वाक्य प्रयोग करके बताएंगे तो बच्चे की समझ में या हमारी समझ में जल्दी से आएगा। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग। 39 क्वेश्चन नंबर, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। क्या नहीं है भाषा शिक्षण की पद्धति? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रेकाली भाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन या पद्धति भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। 40 क्वेश्चन नंबर, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये किसका मानना है? किसका मानना है? ये महात्मा गांधी का। किसका मानना है? महात्मा गांधी का, कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। 41 क्वेश्चन नंबर, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है क्या हो जाएगा? कक्षा अभिनय प्रणाली। आगमन निगमन व अव्याकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है, जबकि कक्षा विनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। 42 आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? मिर्जापुर से। किसने किया था? मिर्जापुर। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा मिर्जापुर से किया गया था। ये आपके 42 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ 43 क्वेश्चन नंबर पर। आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना कौन सी है? 43 क्वेश्चन नंबर कौन सी है? खुमान रासो। कौन सी है? खुमान रासो। मलिक मोहम्मद जायसी। आदिकाल की रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट। कौन सी है? अखरावट भक्ति काल की है। भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक। कौन सी? सेकंड वाली छत्रसाल दशक किसके द्वारा रचित है? भूषण द्वारा, और रीतिकाल की है। महादेवी, और ये जो दीपशिखा आपकी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, ये आधुनिक काल की है। लेकिन ये खुमान रासो जो आपकी रचना है दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासो आदिकाल की रचना है। खुमान रासो किसकी रचना है? आदिकाल की रचना है। 44 क्वेश्चन नंबर, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। 44 क्वेश्चन नंबर, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में 44 क्वेश्चन नंबर, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना के उद्देश्य कथन आता है, तो क्या आ जाएगा? सेकंड वाला, प्रस्तावना प्रश्न के सेकंड वाला, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ योजना के उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। 45 क्वेश्चन नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। 45 का सेकंड, ये तो आपको पता ही होगा, चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। यह 3 भागों में संकलित है। इसके भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा भी रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। 46 राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1972। 47 निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को। मांस रहित भोजन को क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। 48 शहद शब्द है। 48 शहद शब्द है आगत। क्या है? आगत। शहद शब्द आगत है। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेशी मूल परस्पर संपर्क में यहाँ प्रचलित हो गए तो उन्हें आगत कहते हैं। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता कौन है? स्त्री।
मुकुंद किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। और क्या हो सकता है? केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण आदि भी विष्णु के पर्यायवाची हो सकते हैं। 51 काहेरी नलिनी तू कुम्हरानी तेरे ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? 51 का कौन हो जाएगा? सेकंड रैदास। कौन हो जाएगा? रैदास। 52 करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है, क्या हो जाएगा? कपड़ा। करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। 53 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? कौन सा? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत। तो कौन सा ठीक है? सेकंड वाला बारात बसंत। अर्धस्वर है ये और वे क्या होते हैं? 54 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये और वे अर्धस्वर होते हैं। 55 चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी को पहचान हो जाना, अपराधी की अपनी पहचान छिपाना। तो क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड वाला, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। वो कितनी भी चालाकी से कोई अपराध करे लेकिन वो शंका में रहता है कि कहीं मुझे कोई देख ना रहा हो, कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। 56 क्वेश्चन नंबर एक बार कहीं बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 56 आगार प्रकटन पिट प्रेषण प्रस्तावना। तो क्या होता है? 3 पिट प्रेषण। 56 क्वेश्चन नंबर एक बार कहीं बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है पिट प्रेषण। 57 क्वेश्चन नंबर बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन। 57 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो क्या है? विशेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? विशेषण। 58 छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको पता होगा जब दो संज्ञा सर्वनाम का अलगाव हो रहा होता है तो अपादान कारक होता है। महोर्मी का संधि विच्छेद है। 59 क्वेश्चन नंबर महोर्मी का संधि विच्छेद है महा प्लस उर्मी। महा प्लस उर्मी। जब ए और आ के बाद ई या ऊ स्वर आए तो दोनों के मिलने पर क्रमशः ए और अर हो जाते हैं। जैसे आ प्लस ऊ ओ, महा प्लस उर्मी महोर्मी। 60 क्वेश्चन नंबर समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, क्या है? व्यष्टि। क्या है? व्यष्टि। समष्टि का विलोम शब्द या तो विपरीतार्थी शब्द बोल लो या विलोम शब्द बोल लो, व्यष्टि। तो आपकी ये 31 से 60 क्वेश्चन तक मैंने कराए हैं। 31 क्वेश्चन नंबर अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवि। रमणीय में कौन सा प्रत्यय? अनीय। बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरथाई बान की वायु उड़ाव गे लक्षण लचकरो अरिया समर्थाई। कौन सा रस है? रौद्र रस है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरने रघुवल विमल जसु जोदायक फलचार में कौन सा छंद है? दोहा। वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रहे हैं। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो क्लीव आएगा। चराचरम जगत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा है? वाक्य प्रयोग। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी नहीं है? अविक्रमित अनुदेशन। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह मानना है महात्मा गांधी जी का। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। कक्षा विनय प्रणाली। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर से। आदिकाल की रचना है खुमान रासो। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1972 में। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को। शहद शब्द है आगत। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री।
मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का। काहेरी नलिनी तुमको उम्हलानी, तेरे ही नली सरोवर पानी। रैदास। करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात और बसंत। अर्धस्वर है ये और वे। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है पिष्ट प्रेषण। 57 बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो विशेषण में आता है। छत्तीसगढ़ी अपादान महोर में, महापिलासुर में। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द व्यष्टि। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। ये 5वां हमारा पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे और अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।